मैं बचपन में एक बार पानी में गिर गया था, एक नहर में। पता नहीं कब, कितनी देर बाद किसी ने मुझे पानी में से खींच के बाहर निकाला। कुछ याद नहीं, सिर्फ इतना याद है कि मुंह से और नाक से पानी गड़प गड़प करके अंदर जा रहा था और सांस आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही थी। मैं मरने वाला था। आप लोगों ने देखा है नीचे गहरे पानी में क्या क्या होता है? सुना है कि 5-6 मिनट तक भी अगर आदमी पानी में डूब जाता है तो उसे बचाया जा सकता है। मुझे याद नहीं कि मैं कब तक डूबा था, मगर उसके बाद मैंने एक काम किया। मैंने फटाफट तैरना सीख लिया और वो तैरना मुझे यहाँ काम आया, इस केस में। इतनी रात को यहां कौन आ गया? कौन हो सकता है ये? हाँ? कौन है वहां पे? मिस्टर कमलेश, शहर के सबसे अच्छे वकील। कौन है आप और इस वक्त क्या कर रहे हैं आप? वो भी पता चल जाएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात? जरा ध्यान से सुनिएगा। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। किसकी? ये लीजिए, 1 लाख एडवांस, बाकी बाद में। पर आखिर केस क्या है? अभी केस हुआ नहीं है, पर बहुत जल्दी होने वाला है। ये क्या चक्कर है? देखो, मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसकी मदद करना। किसकी? इसकी। ये कौन है? ये रही इसकी निशानी और इसका आधा हिस्सा इसके पास रहे। कैसे भी सामान। सर, ये ट्रैफिक वालों को ये कार यहाँ पे लावारिस खड़ी हुई मिली है। अच्छा, आसपास कोई नहीं था क्या? नहीं सर, यहाँ पे अंदर एक ये कोट, इस पे खून लगा हुआ है सर। हाँ। और सर एक गन भी है, खून शायद इसी गन से किया गया। ओह, और ये क्या, बहुत सारा खून भी तो है। खून कहीं पैसों के लिए तो नहीं हुआ? सर, अब लाश तो गायब है। अभी ऐसा लगता है कि ये किसी और वजह से किया गया है। आसपास खून वगैरह? नहीं सर, पूरे एरिया में इधर कहीं भी खून नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, ऐसा लगता है सर गोली लगने के बाद भी आदमी मरा नहीं, अपने आप को किसी तरह से यहाँ से लेके गया।
ये गाड़ी है किसके नाम पर? सर ये किसी विशेष के नाम पे है सर। विशेष? गाड़ी के अंदर इतना खून है लेकिन बाहर कुछ भी नहीं। गड़बड़ है। एक काम करो, यस विशेष का पता है ना? हाँ सर, पता लिखा हुआ। गुड। विशेष के घर जाकर देखो, देखो गोली विशेष को ही लगी है या कोई और दूसरा बैठा था गाड़ी के अंदर। यही घर है ना? विशेष के लाइसेंस पे तो यही पता लिखा है। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी और यहाँ? मैडम, आपकी तारीफ। देखिए, मेरा नाम संध्या है और ये मेरा घर है। ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखाई की है विशेष का घर है। विशेष तो मेरे पति है। संध्या जी, आपके पति इस वक्त कहाँ है? वो मुझे पता नहीं। आपके पति और आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है? देखिए, मैं अलीबाग गई थी और अभी भी आपके सामने तो वापस आई हूँ। प्लीज बताइए ना, प्रॉब्लम क्या है? मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। विवेक। यस सर। लो। तो देखिए, आप इस कोट को पहचानती हैं? ये तो विशेष का कोट। आपको कहाँ मिला? इसमें तो खून लगा है। एक्चुअली हमें विशेष की कार मिली है, उसमें था ये कोट और एक गन भी मिली है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, नदी किनारे, ठंडी ठंडी हवा। हमें यहाँ हर हफ्ते आना चाहिए। ये किस चीज की आवाज है? पता नहीं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात में? लगता है मच्छी पकड़ रहे हैं। डायनामाइट से? लगता है हमें वहां से कोई देख रहा है यार, कहीं पुलिस ना आ जाए। अरे थोड़ी देर में मच्छी ऊपर आने वाली है। अरे इतनी बड़ी मच्छी! अरे ये मच्छी नहीं, ये तो लाश है यार। लाश? सर, आप कुछ भी बताने से इनकार कर रहे कि आखिर आप करने क्या जा रहे हैं? बस ऐसे ही अपनी इज्जत बचाने के लिए और क्रिमिनल को पकड़ने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। सर, आपकी इज्जत को क्या हो गया? तारिका, अभी कुछ देर पहले मेरी इज्जत मिट्टी में मिलते मिलते रह गई। अरे डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि गोली शायद चली ही नहीं है, मगर आपने बात को इतना बढ़ा दिया है कि ये मैनिक्विन मंगा के रख ली और इसमें यहाँ पे ये खून भी भर दिया। तो और क्या करना चाहिए था मुझे? चुपचाप अपनी नाक कटवा कर मुंह नीचा करके निकल जाऊं हिमालय की तरफ। अरे इतनी दूर क्यों जा रहे हैं डॉक्टर साहब? यहीं कहीं आसपास चल के बैठते हैं, थोड़ा खाते पीते हैं, गीले शिकवे दूर कर लेते हैं। नहीं, अब तो जब तक मैं प्रूव नहीं कर लूंगा कि गोली चली है और पास में से ही चली। अरे क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, अगर गोली चली है तो यहाँ इस कोट पे कोई ना कोई छेद होना चाहिए था। है कहीं छेद? दिखाइए।
डॉक्टर तारिका, देखिए है कहीं पे? बस अभिजीत, मैं अब और सहन नहीं कर सकता हूं। अरे तारिका ने तुम्हारी दो बातों पर मुस्कुरा क्या दिया? तुम अपने आप को तो डॉक्टर साहब, नहीं, अब आप डॉक्टर तारिका की इंसल्ट कर रहे हैं। मेरी कोई इंसल्ट नहीं हो रही अभिजीत। नहीं हो रही? खुश? डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर तारिका खुश है तो हम क्या सभी लोग खुश हैं? अच्छा अभिजीत, कार में से जो गन मिली है उस पर उंगलियों के निशान है ना? वो हाँ हाँ, उंगलियों के निशान, हाँ है तो सही। और किसकी उंगलियों के निशान है ये भी पता चल गया है ना? हाँ, ये किसी आनंद नाम के आदमी के हैं। तो फिर तुम यहाँ? लेकिन डॉक्टर साहब, मैं अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो गोली इस गन से चली है वो इस विशेष नाम के आदमी को लगी। पीछे हटो तुम, पीछे हटो तुम। यार सारुण के तुम क्या कर रहे हो? हैं? अचानक फायर कर दिया, मेरा बेचारा चिरंजीव शॉक के मारे गिर गया। उठो, आओ देखो, आओ ये देखो। क्या मैनिक्विन में से खून आ रहा है? जी हाँ, यही खून निकल रहा है और गोली कोट पर नहीं लगी है। यही बात मैं तुम्हारे होनहार इंस्पेक्टर अभिजीत को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गोली ऐसे भी लग सकती है और कोट पर खून ऐसे भी लग सकता है। सर, मैं तो वही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि गोली... नहीं 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 अभिजीत, बात वो नहीं है। बात ये है एसीपी साहब कि आपके इस इंस्पेक्टर अभिजीत को मैंने एक उंगली के निशान ढूंढ करके दिया। कहां से? गन के ऊपर से? जी हाँ। फिर? और इनको पता भी है सर कि वो निशान किसका है। अरे, एक छोटा सा सुराग भी मिल जाए ना अभिजीत को तो वो तो क्रिमिनल्स को ऐसे चुटकी में पकड़ ले। हाँ। नहीं दया, मैंने जो इन्हें दिया है ना वो छोटा सा सुराग नहीं है, सुरागा है, सुरागा। हाँ अभिजीत, सुरागा? अरे यार वो क्या है? और फिर भी ये यहीं पर पड़े हुए, यहां से जाने का नाम नहीं ले रहे। क्यों अभिजीत? अब देखिए सर, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये... और तारिका के सामने ये... अच्छा, तो ये बात है। हाँ सर, अब आप मेरे इंसल्ट कर रहे हैं। सुना आपने? मैं इंसल्ट? जी सर, अभिजीत ने जो सवाल पूछा था वो बात मैं भी जानना चाहती थी। अभिजीत, ये सारुण के किस सुरागा की बात कर रहा है? नहीं सर, वो एक्चुअली... नहीं, ये छोड़ो, ये किस सुरागे की बात कर रहा है ये बताओ। सर, ये जो गन पे उंगलियों के निशान मिले हैं ये सर आनंद नाम के आदमी के हैं, एक बिजनेसमैन है और ये 10 साल पहले एक होटल में झगड़े के दौरान पकड़ा गया था, उसी समय गिरफ्तार हुआ था ये। मतलब ये गोली इस आनंद ने चलाई है? ऐसा हो सकता है, मगर जब तक विशेष की बॉडी नहीं मिलती तब तक सर कह नहीं सकते। हेलो, दया? अच्छा, ठीक है, हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंचते हैं। ओके सर, विशेष की बॉडी मिल गई है, मिलवार लेके नीचे से। अरे साहब, अली साहब, साहब क्या है? इनके पर्स में से ये कार्ड मिला है हमें। पर्स में से कार्ड? हाथ लगाया लाश को? हैं? साहब अगर उसको हाथ नहीं लगाते तो लाश को बाहर कैसे निकालते? अभिजीत, हाँ दे? ये डॉक्टर सालों ठीक ही कह रहा था। ये देखो, गोली सीधे दिल के पास में लगी है। वो है डॉक्टर सालों के कमाल का आदमी, वहीं बैठे बैठे सब कुछ बता दिया। ये क्या है? ये देखा?
किसी ने पत्थर से बांध के लाश को पानी में फेंक दिया। पानी में डायनामाइट फोड़ के मच्छी पकड़ते हो तुम लोग? हाँ? सर ये देखिए सर। लिपस्टिक का निशान? हाँ सर, इसका मर्डर जरूर किसी लड़की ने किया है सर। अच्छा? हाँ सर, मारने से पहले लड़की ने इसे किस किया है। तुम्हारा मतलब है लड़की ने किस करके मार दिया इसे? यस सर। तो अगर ये किस करने से मर गया तो फिर गोली क्यों मारी? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर? अभिजीत, लगता है ये सब उस आनंद ने किया है। उसी ने विशेष को मारा है और फिर उसकी लाश को यहाँ नदी में फेंक दिया। मुझे भी यही लग रहा है। इस आनंद को पकड़ते हैं। मैंने क्या किया है? गॉड, इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, हमें मिस्टर आनंद से मिलना है। आनंद सर यहाँ नहीं है। अब प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। चलना तो आपको पड़ेगा हमारे साथ, सीआईडी ब्यूरो में। सीआईडी ब्यूरो? जी हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। कहाँ है ये आनंद? किधर चिपके बैठा है? मुझे नहीं पता कि आनंद सर कहाँ है। मैं तो खुद पिछले 2 दिनों से पागल हो गई हूँ। और तो और उनका फोन भी बंद है। नाम क्या है तुम्हारा? जी, अंजलि सर। आखिरी बार जब आनंद तुमसे मिला था तब क्या कह रहा था? सर वो मुझे मिले तो नहीं थे, पर उनका फोन आया था रात को। क्या कहा उसने फोन पे? उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो पुलिस को ये नंबर दे देना। किसका नंबर है ये? सर एक आदमी आया था और ये देकर गया। फटी हुई फोटो? हाँ सर, आधी वो औरत लेकर आएगी। कौन सी औरत? जिसके ऊपर वो केस होने वाला है। देखो, साफ साफ बता दो चक्कर क्या है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे आप? अरे मैंने क्या किया? एक आदमी आता है, 1 लाख रुपए देके जाता है, कहता है कि केस बाद में आएगा। उसमें मेरा क्या कसूर है? क्या गुनाह क्या किया उस औरत ने? ये उसने मुझे नहीं बताया। सर ये आदमी आनंद ही होगा। विशेष का खून करने से पहले ही वो वकील के पास आ गया और एडवांस में पैसे भी दे दिए। मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूं। जैसे ही मुझे पता चला कि ये आदमी गड़बड़ है, मैंने ये कैमरा ऑन कर लिया। तो फिर देर किस बात की है? दिखाओ जल्दी क्या रिकॉर्ड हुआ है। ये देखिए सर। तो ये है वो आदमी। सर ये शायद आनंद ही होगा। वो औरत दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है? सिर्फ जूते हैं, चेहरा नहीं है। मैंने कैमरा बैठे हुए आदमी के लिए लगा के रखा था। कभी सोचा नहीं था। गलती हो गई। काफी महंगे जूते लगते हैं सर। एक बात बताइए, वो औरत दिखती कैसी थी? दिखने में तो लंबी चौड़ी थी, लेकिन चेहरे पर मास्क पहन रखा था। मास्क? आधा चेहरा ढका हुआ था। चेहरे पे मास्क, 1 लाख रुपए? बड़ा अजीब आदमी है सर ये आनंद। खुद फंसने वाला, उसको उसकी चिंता नहीं है, उस औरत को बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। मगर सर कौन हो सकती है ये औरत? विवेक, इस फोटो का आधा हिस्सा उस औरत के पास है तो आधा हिस्सा हमारे पास भी है। हाँ सर, भागते चोर की लंगोटी ही सही। इस फोटो को भेजते हैं फोरेंसिक लैब में। वहाँ अपने हैं ना डॉक्टर साहब के? तारिका के गार्डियन। हाँ सर, वो इस फोटो से जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेंगे। सर के पास या फेल? पप्पू पास हो गया बॉस। इस पर भी वैसी उंगली के निशान हैं जैसी हमें गन पर मिली थी। ये आनंद की उंगली के निशान है बॉस। मतलब लॉयर के ऑफिस में आनंद ही था? तो फिर आनंद के साथ में वो मास्क पहने हुए लड़की कौन थी? मास्क पहने हुए एक लड़की, आधी फटी हुई फोटो, नदी में मिलती है एक लाश और लाश के गाल पर एक हसीना के लिपस्टिक के निशान। अच्छा केस है, अच्छा केस है। सर ये लिपस्टिक का निशान पानी में बह क्यों नहीं गया? अरे वो आजकल वाटरप्रूफ लिपस्टिक आती है ना, एक बार लगा ली तो दिन भर खराब नहीं होती है ना।
लिपस्टिक के बारे में बात कर रहा है आजकल। आओ। विशेष 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 विशेष। संध्या जी संभालिए अपने आप को। विशेष। माफ कीजिए संध्या जी, आपको ऐसे वक्त पर तकलीफ दी, मगर क्या करें, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है संध्या जी, हमें आपका डीएनए टेस्ट करना है। सर? मेरा डीएनए टेस्ट? पर क्यों? ये इनके गाल पर ये जो लिपस्टिक का निशान है वो आपके होठों का है या किसी और के होठों का? सर उस रात तो मैं अलीबाग में थी ना। यही तो देखना है कि आप वहां थी या नहीं। डॉक्टर तारिका। यस सर। जरा मुंह खोलिए प्लीज। थैंक यू। इंस्पेक्टर अभिजीत है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपको पूरा यकीन है? ओके ओके, थैंक यू सर। अलीबाग के होटल से फोन था। 12 तारीख की रात को संध्या वहीं उस होटल में ही थी। सर अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं सच बोल रही हूँ। इनके साथ कोई और लड़की थी। और कौन? सर कुछ पता नहीं चल रहा इस आनंद का। घर पे नहीं है, ऑफिस में नहीं है। गया तो गया कहां? आसमान खा गया कि जमीन निकल गई से? जाएगा कहां? कहीं तो होगा। सर कुछ पता चला? सर आनंद और विशेष, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है सर। कैसा कनेक्शन? 30 करोड़ रुपए का। 30 करोड़ का? हाँ सर, 30 करोड़ रुपए का एक ट्रस्ट है सर। ये ट्रस्ट किसी तानिया के नाम पे है। ये लड़की अभी 20 साल की है। अगले साल जब 21 साल की हो जाएगी तो ट्रस्ट का सारा पैसा इस तानिया को मिलने वाला है। तो अगर ये सारा पैसा तानिया को मिलने वाला है तो फिर इस आनंद ने विशेष का खून क्यों किया? सर इस आनंद ने विशेष के ऊपर एक मुकदमा चलवा रखा है सर। एक केस किया हुआ है। क्या क्या केस है? आनंद का कहना है कि ये तानिया असली नहीं है, नकली है। नकली है? ओह अच्छा 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 अच्छा। तो 30 करोड़ के लिए असली लड़की की जगह नकली लड़की लेके आ गया कोई। अगर ये लड़की नकली है तो फिर विशेष का खून शायद इसी ने करवाया हो सकता है सर। इस तानिया को मिलना पड़ेगा। हाँ एक और बात, हमारा जो फार्म हाउस है उसके इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सारे बिल्स टाइम से जमा कर देना। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे पैसों के मामले में कोई भी लापरवाही पसंद नहीं है। हाँ ओके। हम लोग हाँ हाँ, आप लोग सीआईडी से है ना? मुझे पता है। मेरा नाम पद्मा है और ये तानिया है। ओह, तो आप तानिया हैं? जी। पद्मा जी, आपको तो मालूम ही है हम यहाँ मिस्टर विशेष की मौत के बारे में बात करने आए हैं। क्या? विशेष अंकल? आपको पता था? हाँ। कैसे? वो किसी ने खून कर दिया उनका। खून? जी हाँ। तानिया बस रिलैक्स। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? तुम्हें सुनकर धक्का लगेगा ना, इसलिए नहीं बताया। तानिया, आप जरा अंदर जा सकती हैं? हमें इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक काम करो बेटा, तुम अपने कमरे में जाके बैठो, मैं इनसे बात करके आती हूँ। ठीक है? जाओ। पद्मा जी, आपने मिस्टर विशेष को आखिरी बार कब देखा था? पिछले हफ्ते वो ट्रस्ट के कुछ पैसे देने के लिए यहाँ घर पर आए थे। और आनंद को? उनकी शक्ल देखे हुए तो 5 महीने हो गए।
जब से उन्होंने ये मुकदमा चलाया उसके बाद तो मिलना हुआ ही नहीं। पद्मा जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस आनंद ने विशेष के ऊपर ये मुकदमा किया ही क्यों? अब क्या बताऊं? लालच, और क्या? कैसा लालच? पैसों का? हाँ, दरअसल तान्या मेरे सबसे अच्छी फ्रेंड सुषमा और विजय की बेटी है। ये मकान भी उन्हीं का है। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक एक दिन किसी ने तान्या को किडनैप कर लिया। किडनैप? तान्या को किसी ने किडनैप? फिर? उस वक्त तान्या सिर्फ 4 साल की थी। फिर वो छुट्टी कैसे? 30 लाख रुपए देने पड़े किडनैपर्स को। तो पैसे देने से छूटी वो? नहीं। नहीं? पैसे देने के बाद भी किडनैपर्स ने तान्या को नहीं छोड़ा। बेचारे माँ बाप तो बेटी को मिले बिना ही गुजर गए। मगर मरने से पहले उन्होंने तान्या के नाम पे एक ट्रस्ट बना दिया और पैसा रख दिया ट्रस्ट में। हाँ, अपना सारा का सारा पैसा। और ये भी लिखकर चले गए कि जब तान्या 21 साल की हो जाएगी तो ये सारा पैसा और ट्रस्ट उसके नाम पे हो जाएगा। फिर तान्या वापस मिली कैसे? 2 साल पहले पुलिस को अचानक पता चला कि किडनैपर्स ने तान्या को कहां पे रखा है। उन्होंने उस जगह पे रेड भी किया। बहुत गोलियां चली। मार दिया, छूट गई तुम। ये देखिए, ये है तान्या की वो फोटो जो उन किडनैपर्स के यहां से मिली थी। और ये है तान्या सुषमा और विजय के साथ। है ना वही? दोनों फोटो में वही लड़की है, असली तान्या। है तो सही। आप जरा तान्या को फिर से बुला देंगे? हमें उससे कुछ बात करनी है। ओके। तान्या, तान्या, तान्या बेटा, जरा बाहर तो आना। जरा देखें तो सही, एक किडनैपिंग वाली बात है कितनी सच। तान्या, तुम्हें कुछ याद है अपनी जिंदगी के बारे में जब तुम इन लोगों के साथ में थी? मुझे तो लगता था कि यही मेरे असली मम्मी डैडी है। वो तो जब पुलिस मुझे यहाँ लेकर आई तब मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ। ये पुलिस पहुंची कैसे तुम्हारे पास? मुझे कुछ नहीं पता। एक दिन अचानक वो लोग तूफान की तरह आए और मेरी जिंदगी में आग लगाकर चले गए। मेरे मम्मी डैडी को मार दिया। नहीं तान्या बेटा, वो लोग तो नकली थे। वो किडनैपर्स थे जो तुम्हें उठाकर ले गए थे। वो कैसे तुम्हारे मम्मी डैडी हो सकते हैं? फिर भी उन लोगों ने 14 साल मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे लिए तो वही मेरे मम्मी डैडी थे। और उन पुलिस वालों ने मेरे ही आंखों के सामने उन्हें। तान्या चुप हो जा बेटा। और अब तो विशेष अंकल भी नहीं रहे। देखो हौसला रखो। हम वादा करते हैं कि विशेष अंकल के खूनी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। और अब तो हमें शक है कि ये सब आनंद ने किया है। क्या आप चाहते हैं कि उस खूनी आनंद कुमार को मैं यहां बुलाऊं? जी हाँ। अब आप बुलाएंगे नहीं तो हम लोग उसे पकड़ेंगे कैसे? अरे जब आपको पता है वो खूनी है तो आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं इसमें? देखिए, घबराइए मत, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर भी सर, मेरी जान को खतरे में मत डालिए। अब जान कहां से घुस गई बीच में? देखिए, आप सिर्फ एक ऐड दीजिए पेपर में कि मास्क वाली औरत की जान को खतरा है। आनंद कुमार, तुम जहां कहीं भी हो जल्दी से मेरे ऑफिस में पहुंच जाओ। बस।
घबराइए, हम लोग हैं यहाँ। कुछ नहीं होगा आपको, समझे आप? हम लोगों के रहते आपको कुछ भी नहीं होगा। घबराओ मत, हम लोग हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रिलैक्स। आने दो। अरे ये तो एक लड़की है। अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आनंद सर का फोन आया था, उन्होंने कहा कोई जरूरी फाइल लेनी है यहाँ से। आनंद ने फोन किया था? जी। कब किया था आनंद ने फोन? 1 घंटा पहले। दिखाओ जरा फोन। उसका नंबर ही नहीं है। बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है ये। उसने ऐसे नंबर से फोन किया जो इस मोबाइल फोन पर आया ही नहीं। तुम जा सकती हो, या कोई फाइल वाल नहीं है। जी। और सुनो, अगर दोबारा इसका फोन या एसएमएस आता है तो पहले हमें खबर करना, उसको बिना बताए, समझी? जी। जाओ। विवेक, जल्दी से पीछा करो इस अंजलि का। मुझे ये लड़की बहुत गड़बड़ लगती है। सर, जरूर कुछ गड़बड़ है सर। काफी जल्दी में लगी और काफी घबराई हुई है। पीसीओ में से किसी को फोन कर रही है सर। जख्म को देखकर लगता है सारंगी कि काफी खून बह गया होगा, है ना? हाँ, बस इसकी मौत खून न रुकने की वजह से ही हुई है शायद। यानी कि जब ये गाड़ी से निकला होगा या फिर निकाला गया होगा, तब अगर ये जिंदा था तो खून तब भी निकलना चाहिए था ना? बिल्कुल, इसका दिल तब भी धड़क रहा होगा और हर धड़कन के साथ खून और ज्यादा बहा होगा। अगर ऐसा था तो फिर हमें जमीन पर खून क्यों नहीं दिखाई पड़ा? हाँ सर, कार के आसपास हमें खून की एक बूंद भी नहीं मिली। शायद बारिश के पानी में बह गया होगा खून। बारिश के पानी में? लेकिन 12 तारीख की रात को तो बारिश हुई ही नहीं। हाँ सर, 12 को तो नहीं हुई थी, पर 11 तारीख की रात को बहुत जोर से बारिश हुई थी। तो हो सकता है कि फिर विशेष का खून 12 को नहीं 11 तारीख को हुआ है, और खून उसकी बीवी संध्या ने किया है। 11 तारीख को उसने खून किया और भाग गई वो अलीबाग। अब यही घर है सर। अंजलि ने उस पीसीओ से यहीं पे फोन किया था। यस, आनंद है। मैं ही हूँ। आप लोग? केडी, अंदर आ सकते हैं? कहां नहीं ढूंढना हमने आपको मिस्टर आनंद। आप सर, आप मुझे ढूंढ रहे थे, पर क्यों? कौन है आनंद? कौन है? अरे संजय जी, अरे आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सर, विशेष की पत्नी है ये। ओ, विशेष की पत्नी यहां पर? जी सर, वो हमने तो सोचा ही नहीं था आपसे यहाँ पे मुलाकात हो जाएगी। सर, मुझे लगता है कि इनके हस्बैंड विशेष को इनकी लव स्टोरी के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए दोनों ने मिलकर
उनका खून कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? खून खून और मैं सर? हमने कोई खून वून नहीं किया। क्यों मारा विशेष को? हैं? संध्या के लिए या तानिया के ट्रस्ट के पैसों के लिए? हम सच कह रहे हैं सर, हम लोगों ने विशेष का खून नहीं किया। नहीं मारा, गन के ऊपर निशान मिले हैं तुम्हारी उंगलियों के। 11 तारीख को जब हम वकील से मिलकर वापस आ रहे थे सर, तो रास्ते में हमें विशेष की गाड़ी मिली। हाँ सर, और हमने जब झांक के देखा तो उसे गोली लगी हुई थी सर, और वो दर्द से तड़फ रहा था। उसे अस्पताल लेके जाना चाहिए था ना? हाँ, हम लेकर गए थे, मगर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई सर। तो फिर वो लाश वहां नदी में कैसे पहुंच गई? हम डर गए थे सर कि कहीं खून का इल्जाम हमारे सर पर ना आ जाए, इसलिए हमने उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। हाँ सारुण के डीएनए की रिपोर्ट आई? हाँ, विशेष के गाल पर लगी हुई लिपस्टिक संध्या की नहीं, किसी और की। अब तो आपको विश्वास हो गया ना सर कि इस खून में मेरा और आनंद का हाथ नहीं है। खून उसी लड़की ने किया होगा जिसकी लिपस्टिक है। अब तक के इन्वेस्टिगेशन में तो 3 लड़कियों के नाम सामने आए हैं। एक है आनंद की सेक्रेटरी अंजलि, दूसरी पद्मा और तीसरी तानिया। तो फिर सर खूनी इन तीनों में से कोई हो सकता है। तो फिर देर किस बात की है बादशाह? तीनों को यहाँ बुलवाओ, तीनों का डीएनए सैंपल लो, जैसे इनका लिया, लिपस्टिक से मिला कर दो, जिसका मिल जाएगा वो खूनी। दरवाजा खोलो अंजलि, दरवाजा खोलो अंजलि। ठीक है, ये बात क्या है? लावण्य, पद्मा फोन नहीं उठा रही है, उसका फोन बंद है। सीआईडी। और ये तानिया, वो आ रही है ना डीएनए टेस्ट के लिए, वो भी नहीं मिल रही है। सच सच बताओ, बात क्या है? अंजलि कहां छुपी? सच्ची तो बताया, आप तो सर पे चढ़े जा रहे हैं। सच क्या है? अरे दिमाग खराब हो गया आपका? तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। अरे सच सच बता, क्यों नहीं देते? अंजलि हमारी बेटी नहीं है। क्या? अंजलि तुम्हारी बेटी नहीं है? तोते की तरह बोल रहा है सर। हाँ अभिजीत। सर, ये लोग कह रहे हैं कि अंजलि इनकी बेटी है ही नहीं। क्या? अंजलि तुम्हारी बेटी नहीं है? जी नहीं, वो तो हमें पैसे दे रही थी दूसरी लड़की को पालने के लिए पिछले 16 सालों से। कौन से लड़की की बात कर रहे हो? तानिया। तानिया? अरे लेकिन तानिया तो 2 साल पहले मिल चुकी है ना? मिल गई थी, पर तानिया तो हमारे पास ही है पिछले 16 सालों से। अभिजीत, जरा फोटो दिखाओ इन्हें तानिया का। ये देख, ये तानिया ना, इसी की बात कर रहे हो ना तुम लोग? ये तानिया नहीं है। ठीक से देखो, ये तो कोई और लड़की है। अच्छा, ये जो लड़की तुम्हारे साथ रह रही है 16 सालों से, उसकी कोई फोटो है तुम्हारे पास? वहां उस ड्रॉर में। एक मिनट, आप यही रही। कहाँ है? जी, बुक में। ये तानिया है? जी सर, ये है असली तानिया। माय गॉड, इसका मतलब जिस लड़की से हम लोग मिले थे, ये नकली तानिया थी। ये लड़की हमारी आंखों में धूल झोंक रही है, असली तानिया तो यही थी। ये तानिया इस वक्त कहाँ है? जी, वो तो अंजलि के साथ चली गई। अंजलि के साथ? कहाँ लेके गई वो उसे? कुछ बोल तो रही थी, फार्म हाउस। फार्म हाउस। फार्म हाउस? हमारा जो फार्म हाउस है उसके इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सारे बिल्स टाइम से जमा कर देना। मतलब सर, ये अंजलि और पद्मा मिले हुए हैं? बांधो, बांधो। नहीं, प्लीज छोड़ो मुझे। बांधो, उसके बांधो इसको। मत मारो मुझे। तुम्हें नहीं मानेंगे तो हमें 30 करोड़ रुपए कैसे मिलेंगे? हाँ, मैंने क्या बिगाड़ा है? तानिया, तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए। छोड़ो मुझे। कि हम तुम्हें तुम्हारे असली माँ बाप के पास भेज रहे हैं। चलो, मत करो, चलो फेंको। छोड़ दो, चलो प्लीज।
वो लोग तो सिपाही नहीं थे। मुझे मत मारो नहीं, नहीं मुझे मत मारो, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, देख दिया। ये क्या किया? ये लोग कहाँ से आ गए? सत्यानाश हो गया। कूदो। चलो भाग यहाँ से जल्दी से। चलो भाग लो, चलो चप्पू दो। तुम सबका खेल खत्म। अरे सर, अरे सर संभाल के सर। अरे सर, तुम तीनों ने तो तूफान मचा के रख दिया है। चल क्या रहा है तुम लोगों के दिमाग में? हा? प्यार करती थी मैं विजय से, मगर उसने मुझसे नहीं बल्कि उस सुषमा से शादी कर ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब थी और वो अमीर। सबक सिखाना चाहती थी मैं उस विजय को। बस सिर्फ इसीलिए तुमने उसकी बेटी तानिया को किडनैप करवा दिया? हाँ, और उसे एक गरीब घर में रख दिया। गरीबी में बड़ी हुई। बेचारे सुषमा और विजय तो आखिरी दम तक तड़पते रहे अपनी बेटी को देखने के लिए, और उससे मिले बिना ही मर गए। कितना जहर भरा है तुमने। और तुम औरत हो या नागिन, बदला पूरा हो गया था तो फिर उस बेचारी तानिया को छोड़ क्यों नहीं दिया? कैसे छोड़ देते? हाँ, ट्रस्ट के वो 30 करोड़ रुपए भी तो चाहिए थे ना हमें, इसलिए कहीं से ढूंढ ढांड के लाना पड़ा इसे। पर इसे तो पुलिस ने छुड़वाया था ना? मैंने ही तो भेजा था पुलिस को वहां, वरना उन्हें कैसे पता चलता? ओह माय गॉड, इतनी बड़ी प्लानिंग। और तानिया बनकर मैं यहाँ आ गई, किसी को शक भी नहीं हुआ। लेकिन विशेष तो तुम्हें असली तानिया मानता था ना, तो फिर उसे क्यों मरवा दिया? उसे एक दिन पता चल गया कि ये नकली तानिया है। एक खून किया है, 2 लोगों को पुलिस के हाथे मरवा दिया, एक लड़की को किडनैप किया। कितने गुनाह किए तुम लोगों ने। अब जेल में बैठ के गिनना 30 करोड़, तब तक तो फांसी का ऑर्डर आ ही जाएगा।